आप देख रहे हैं KBJ न्यूज, हर खबर सच के साथ। नमस्कार, मैं गुंजन। KBJ न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की छोटी बड़ी। आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। मामला कुछ इस प्रकार है। थाना राजघाट डिवाइस, जिला बुलंदशहर। SO के उस समय पसीने छूट गए जब अचानक एक युवती CM योगी आदित्यनाथ जी का बोर्ड लेकर उनके ऑफिस में पहुंची। मामला कुछ इस तरह है कि युवती डिम्पल लोधी किसी काम से थाना रामघाट पहुंची, जहां उसकी निगाह अचानक गंदगी में पड़े एक बोर्ड पर गई, जिस पर CM योगी जी का फ़ोटो लगा था। बस उसने अपने दुपट्टे से फ़ोटो साफ कर सीधे SO ऑफिस में पहुंच गई और कहा कि वह इस तरह योगी जी का अपमान सहन नहीं कर सकती। युवती ने कहा कि इतने बड़े थाने में हमारे मुख्यमंत्री जी को अच्छी जगह और सम्मान नहीं, तो मैं भी ऐसे प्रशासन वालों का कोई सम्मान नहीं करूंगी। मैं इस देश की बेटी, अपने पिता तुल्य मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी का अपमान बिल्कुल सहन नहीं करूंगी। मेरे पिता का अपमान इस देश का अपमान है। डिम्पल ने हमारे संवाददाता के साथ बातचीत की, जिसके कुछ अंश हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं इस प्रकरण में थाना अध्यक्ष रामघाट का बयान कुछ और ही बयां कर रहा है। डिवाइस से मीडिया प्रभारी गौरव शर्मा की रिपोर्ट। मैं आज रामघाट थाने में हूँ इस समय। जो यहाँ पे इंचार्ज साहब हैं वीरेंद्र सिंह जी, उनके पास हूँ। जो आज एक आपके थाने की वीडियो वायरल हो रही है, सर देखने में जैसा आ रहा है, हमें मिली है कि आपके थाने में यूपी के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी की तस्वीर नीचे दिखाई गई थी। उसमें आप क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रकरण है सर, बताएंगे क्या? ऐसा कुछ नहीं है। जो बोर्ड बने हुए हैं जी, प्रचार प्रसार के लिए हैं जी, जगह निर्धारित जगह पर रखें, साफ स्वच्छ जगह है जी, थाने के प्रांगण में है। जो जनता के व्यक्ति आते हैं उनको पढ़ते हैं और जिसको समस्या है वो अपने आप उस नंबर पर बाई चांस नहीं सुनी जाती है तो उस नंबर पर कॉल करके अपना वार्ता करते हैं, समस्या का निराकरण कराते हैं। असल में बात ये है कि ये जो महिला, ये लड़की है, ये डिम्पल नाम की है, मेरे थाना क्षेत्र में बेजा नगरिया गांव पड़ता है, वहाँ की रहने वाली है। इनके एक व्यक्ति है प्रीतम सनोप जगदीश नाम का, जो महमूदपुर बड़ेरा अतौली पड़ता है गांव, उसका रहने वाला है। लेकिन हमारे जरगवा थाना क्षेत्र में जरगवा गांव कस्बा पड़ता है, उसमें ज्वेलर्स की दुकान है। ज्वेलर्स की दुकान में है, उसके 32,500 रुपये इस महिला पे है। ये महिला 2 तारीख को मेरे पास आई थी और 2 तारीख को इसने मुझसे कहा कि मेरा जनरेटर उसने प्रीतम नाम के व्यक्ति ने ले लिया है, उसे दिलवा दिया जाए। मैंने तत्काल उस मेरे दरवाजी गौतम जी उस क्षेत्र में थे, उनको भेजा उनकी दुकान पर। उसने बताया प्रीतम ने कि मेरे पास लिखा पढ़ी में वही में मेरे पास 32,500 रुपये का लेखा जोखा है और मैंने उधार दिए हैं, मेरे पैसे हैं, इसलिए मैंने जनरेटर नहीं दिया था। मेरे पैसे मिल जाए तो मैं तुरंत जनरेटर वापस कर दूँगा। ये बात उसने कही। मैंने दरवाजी को भेजा, उन्होंने व्हाट्सएप पर मुझे वहाँ की डाक उसकी जो बही है जिसका मुझे फ़ोटो भेजा। मैंने उसको दिखाया, इसी बात पर ही मुझसे उस दिन भी नाराज़ होकर चली गई। और जाने के बाद अगले दिन फिर वो आई। अगले दिन उन्होंने फिर मुझसे कहा कि आप मेरे पैसे दिलवाइए। तो मैंने उसको बुलाया, प्रीतम नाम के व्यक्ति को बुलाया। प्रीतम का आना सामना हुआ। प्रीतम ने एक ऑडियो दिया जो इनके डिम्पल के भाई के साथ वार्ता हो रही है। उसमें वो कह रहा है भाई इसका कि मेरे आपके पैसे में पैसे वापस करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे जनरेटर की ज़रूरत है, फिलहाल में मुझे जनरेटर दे दो। तो वो ये कह रहा है कि भाई तुम पैसे काफ़ी दिन से नहीं दे रहे हो, बहानेबाजी कर रहे हो, तो वो मुझे पैसे दे दो, मैं जनरेटर वापस कर दूँगा। ये बात ऑडियो में इनकी हो रही है। इसी बात को लेके ऑडियो कल ये दोनों पक्ष आए थे, तो मैंने ऑडियो की बात इनसे दिखाई, ऑडियो सुनवा दिया। इस ऑडियो को सुनते ही मुझ पर भड़क गई और भड़कने के बाद कहा कि आपका थाना नहीं है, तुम्हारे बाप का थाना नहीं है, इस तरह के शब्द मुझसे बोले। तो मैंने फिर भी महिला होने के नाते अपनी मर्यादा में रहते हुए, पुलिस विभाग में नौकरी कर रहा हूँ, अपनी मर्यादा में रहते हुए मैंने उनसे वार्ता की और उन्हें समझाया। मैंने आज फिर दोबारा से ये लोग आई सुबह, मुझे जानकारी नहीं कब आई, मैं अपने ऑफिस में समस्या निराकरण कर रहा था। उसी समय इन्होंने एक वीडियो बनाया, इसका भाई वीडियो बना रहा था, इसकी माँ साथ में थी, ये स्वयं थी। और इसने जहाँ हमारी बिल्डिंग है महिला हेल्प डेस्क की, उसके बराबर में जो बोर्ड लगे हैं
उस बोर्ड को उठाया और कहने लगे कि ये गंदगी में लेटरिन पास बने पड़े हैं और कहीं बाथरूम है, न तो वहाँ कोई बाथरूम है, न कोई लेटरिन है, न कोई वहाँ साफ स्वच्छ जगह है, बढ़िया जगह पर साफ जगह पे है। बोर्ड ये जानबूझकर दबाव बनाने के उद्देश्य से, जानबूझकर दबाव बनाने के उद्देश्य से कि इसके पैसे न देने पड़े और जनरेटर फ्री में मिल जाए, इसीलिए ही इनका मेरे ऊपर उल्टे आरोप लगा के ये वीडियो वायरल किया गया है। इसके अलावा इसमें कोई सत्यता नहीं है। आप स्वयं देख सकते हैं कितनी अच्छी जगह पर बोर्ड रखे हुए हैं, कितनी अच्छी जगह बोर्ड लगे हुए हैं, साफ साफ जगह है। यही मेरा कहना है। जी सर, वो हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं सर उससे पहले अभी आपने जो कहा कि उनके पास एक ऑडियो है, क्या वो आपने ऑडियो क्लिप अपने पास मंगा के देखी है? जी मेरे पास है और मैंने उसे व्हाट्सएप पर मंगाई, मेरे पास है, उसे आप चाहेंगे तो मैं दे सकता हूँ। धन्यवाद सर। मैं जो जिन प्रतिवादी हैं, जो इनके पीड़ित हैं यहाँ पे, वो है मौजूद हैं क्या सर यहाँ? देखो थाने से बाहर हैं आप, हो सकता है थाने से बाहर हो या निकल गए हो, जरा मैं नंबर दे दूंगा, आप बात कर लीजिए और बुला लीजिए, आप बात कर लीजिए। ठीक है सर, मैं वहाँ पे वो जगह देखना चाहूँगा। जाएंगे क्या? रामघाट थाने का। रामघाट थाने का जी। आप जब वहाँ पे पहुँची तो वहाँ पे जो चौकी इंचार्ज साहब का नाम आपको कन्फर्म हुआ? वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह जी। डिम्पल जी, जैसा कि आप वीडियो में आपकी में देखने में आ रहा है कि आप जब रामघाट थाने में पहुंचे तो आपने वहां पे क्या देखा? इस तरीके का क्या मामला आपके संज्ञान में आया? मेरा एक मैटर था जेनेटर का और मैं उस मैटर से वहां पे गई तो अचानक से जैसी मैंने एंट्री की अंदर तो मुझे वहां पे दिखाई देता है कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का फोटो नीचे जहां पे टॉयलेट की स्मेल आ रही थी और वहां पर तंबाकू गुटखा वगैरह वहां पे थूका हुआ था, तो मेरे लिए बहुत ज्यादा वहां पे गलत लगा। तो फिर मैंने उसको उठाया और उसे उठाने के बाद उसे पहुंचने के बाद मैं अंदर गई, मैंने इंस्पेक्टर साहब से बात की, जिसके बाद उन्होंने अपनी गलतियों को बिल्कुल भी नहीं माना। आज जैसा आप कह रही हैं कि इंस्पेक्टर साहब ने आपकी बात को बिल्कुल भी नहीं माना, तो उसके बाद आपने उनसे कुछ सवाल पूछने की कोशिश की? नहीं, मैंने क्वेश्चन किए उनसे। मैंने कहा हमारे देश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका आप सम्मान नहीं कर रहे हैं, ये कौन सा तरीका है? आपके लिए एसी वाला रूम मिला हुआ है, आप इतने अच्छे से ये किसी का थाना चौकी जो होता है पर्सनल मकान तो नहीं है? नहीं है ना? और उसके बावजूद आप हमारे मुख्यमंत्री जी का अपमान इस तरीके से कर रहे हैं और फिर आप ये अपनी गलतियों को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं। तो मैंने उनसे यही बोला, तो वो फिर भी कंटिन्यू ऐसे बोले जा रहे थे कि नहीं यहाँ पे कहाँ गंदगी है, वो सेफ रखा हुआ है। आज से पहले भी इस तरीके का समाज सेवा का काम आपने किया है कोई? बिल्कुल किया है जी। उसके लिए आप कहीं का हमें संज्ञान बताएंगी? मैं गाजियाबाद भी रहती हूँ, वहां भी मैं जाती हूँ। जैसे कोई प्रॉब्लम होती है, किसी गरीब के साथ कोई घटना होती है, तो मैं उनका फुल सपोर्ट करती हूँ। जैसा कि दोनों चीजें होती हैं, इस जो आपने प्रकरण किया है, इस प्रकरण के पीछे कोई राजनीतिक मुद्दा तो नहीं है आपका? बिल्कुल नहीं, राजनीतिक मुद्दा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आइए हाँ जी, अब चलते हैं। आपने जो आज का कार्य किया है उसको देखते हुए काफी उत्साह है लोगों में, बढ़िया आपने काम किया है। जो प्रशासन के खिलाफ इस तरीके से जो गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ जो आप न्यूज बनाई है, बहुत ही अच्छा किया है। प्रदेश के जब मुख्यमंत्री जी का सम्मान ये प्रशासन वाले नहीं करेंगे तो और जनता इनका सम्मान क्यों करेगी? अच्छी बात है आपकी। लेकिन मैं आखिरी शब्दों में आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप इस देश की जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैं इस देश की बेटी हूँ, गर्व के साथ बोलती हूँ कि मैं इस देश की बेटी हूँ। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि गलत काम करने वाला मेरा खुद का पिता क्यों ना सही, गलत काम करने वाला मेरा खुद का भाई क्यों ना सही, मैं उस चीज का ऑब्जेक्शन उठाऊंगी। तो ये प्रशासन वाले होते कौन है? यदि हमारे सामने प्रशासन वाले बेटियों का सम्मान नहीं करेंगे तो फिर हम उनका सम्मान कैसे कर देंगे? यदि वो कोई गलती कर रहे हैं और हम उनसे कंटिन्यू बोल रहे हैं कि आप गलती कर रहे हैं, प्लीज ऐसा ना करें, उसके बाद भी यदि प्रशासन नहीं मानता है तो मैं उस चीज का ऑब्जेक्शन उठाऊंगी। ठीक है, हम देखते हैं। अभी हम रामघाट थाना इंचार्ज जी से मिलने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और उनसे आपके प्रकरण के बारे में पूरा संज्ञान लेते हैं और बात करते हैं आपसे, फिर कोशिश करेंगे आपसे मिलने की। धन्यवाद बहन जी।